हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इस पीएसयू स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 50% तक बढ़ सकता है। एक बड़े ब्रोकरेज ने इसके ऊपर जो है बाई की रेटिंग दी है, खरीदारी की सलाह दी है। शेयर कौन सा है वो देखेंगे, साथ साथ वो डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, अच्छा खासा डिविडेंड। पिछले साल भी दिया था, आने वाले साल में भी दे सकता है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सुपर चैट कर सकते हैं, या फिर आप जो है शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कि ब्रोकरेज फर्मों ने ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी, ये शेयर है पीएसयू, जिसके अंदर जो है मौजूदा स्तर से, यानी कि ये जो है खबर एक्चुअली कल की है। कल इसका प्राइस कितना था, थोड़ा सा नीचे था। तो अगर बात करें यहाँ से जो है 50% के आसपास की जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। और टारगेट कौन सा दिया है, CLSA ने दिया है, बड़े ब्रोकरेज फर्म है CLSA ने 360 रुपये तक का। और इसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़े ब्रोकरेज होते हैं तो वो काफ़ी रिसर्च करके अपने एनालिसिस करते हैं। तो 1 से 2 साल की भी अगर बात करें तो वहाँ तक के रिटर्न मिलते हैं 45-50% के आसपास के, तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे ज़रा देखें इसको क्यों ऐसा लग रहा है, तो वो भी थोड़ा देखा करें कि ONGC का, CLSA ने कहा कि उनका जो है ONGC का मार्च तिमाही में स्टैंड लोन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, यानी कि EBITDA, उसके अनुमानों से 3% कम रहा है। और नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर रहा, लेकिन उसके अनुमानों के से करीब जो है 22% कम था। फिर भी उन्होंने ऊपर के टारगेट दिए, क्यों वो हम देखेंगे। और इसका अभी देखें, सबसे पहले तो ये जो कम रहे इसका मुख्य कारण क्या था, तो मार्च तिमाही के दौरान एक बड़े ड्राईवेल का राइट ऑफ था, ये एक कारण था मुनाफा कम होने का। और आगे ज़रा देखें तो कंपनी का मार्च तिमाही में, और ये सब इसका नेट प्रॉफिट की और ये सब बात है कि ये जो इसका उत्पादन है ऑयल एंड गैस का, वो जो है अच्छा खासा उसके अंदर बढ़ा, तो उसका बिजनेस बड़ा है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आगे भी वो बिजनेस बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ अगर देखें कि यहाँ पर और CLSA ने और आगे क्या कहा कि इनका जो है गैस प्राइस रियलाइजेशन जो है उसके अंदर 4% का इजाफा हुआ, क्योंकि उनका रीज़न क्या है कि नए कुओं से जो है गैस का उत्पादन के अंदर भी बढ़ोतरी हुई। और आगे भी अगर देखें, अभी इसके चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी। तो इस बीच जो है ब्रोकरेज जेफरीज, उसका क्या कहना है वो भी ज़रा देखें। तो उन्होंने भी जो है शेयर के अंदर बाई की रेटिंग दी है, और इन्होंने तो टारगेट और भी ऊपर का बताया है, 375 रुपये के आसपास का हो सकता है, जो कि 50% के आसपास की तेज़ी इसके अंदर जो है आ सकती है। और अभी के प्राइस से अगर बात करें, आज कहाँ पर बंद रहा वो भी देखेंगे। जेफरीज ने क्या कहा, तो जो है उनका भी जो है ये इसका जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर है, और ये है मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट। अब इसको जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर साल दर साल देखें तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली, नेट प्रॉफिट वो भी घटा, वो तो अच्छा खासा घटा। लेकिन फिर भी देखिए, इसी वजह से अभी हम देखेंगे इसका चार्ट, शेयर के अंदर क्या है कि ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, ये गिरावट आई है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। साथ साथ ये 5% से भी ज़्यादा का पिछले साल इसने डिविडेंड दिया था, तो सेविंग अकाउंट की बात करें उससे भी ज़्यादा का डिविडेंड, तो अच्छा खासा इसके अंदर जो है, मतलब कि वो पैसा तो मिल सकता है, मतलब कि एक रहने की संभावना रह सकती है। डिविडेंड की अगर बात करें, जैसे पैसा हम जो है सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी 5% से ज़्यादा पिछले साल के अंदर जो है डिविडेंड दिया था, तो आगे भी इस तरीके का डिविडेंड मिल सकता है। अभी हम वो भी देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट घटा, उसी वजह से शेयर के प्राइस के अंदर भी गिरावट आई होगी। लेकिन आगे चलकर ये वापस से सिचुएशन सुधर सकती है, नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब देखें यहाँ पर, ये है इसका डिविडेंड। तो 2024 की अगर बात करें तो जो है ये कैलकुलेशन आसान रहेगा, इसलिए बाकी फाइनेंशियल ईयर की हम बात नहीं करेंगे। तो 4 रुपये, और ये है 6.5 और 12.5 रुपये तक का डिविडेंड दिया। अब ये 250 रुपये के आसपास का स्टॉक है, तो आप खुद इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5% से भी ज़्यादा, 245 के आसपास का प्राइस है। और इस साल भी मतलब कि फरवरी महीने में 5 रुपये का तो ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है, तो आगे चलकर भी ये डिविडेंड देना कंटिन्यू रख सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का प्राइस 244 के आसपास, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देख सकते हैं 5.5% के आसपास का यहाँ पर शो हो रहा है। और मार्केट कैप अच्छा खासा है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, PSU है, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। और ये ज़रा देखें, 52 वीक हाई यहाँ पर 345 रुपये बता रहा है। अभी वो चार्ट देखेंगे उसके अंदर थोड़ा सा कम बता रहा है, हो सकता है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो यहाँ या फिर वहाँ, लेकिन ये ऊपर था, यहाँ से नीचे आया है, तो काफ़ी गिरावट ऑलरेडी आ भी चुकी है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक जो है ट्रेंड लाइन बनी हुई है हायर लो की। अब पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, डेली चार्ट है। तो जो सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, पहले तो जो है एकदम से नज़दीकी सपोर्ट 240 से 238 का,
उसके नीचे की अगर बात करें तो 230 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे अगर बात करें तो 221 रुपये के आसपास का जोन। तो ये 3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो ये इसका जो है अभी रजिस्टेंट बना हुआ है जो कि 252 रुपये के आसपास का जोन है। 3 बार इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। तो पहला रजिस्टेंट ये दिख रहा है, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 260 से लेकर 262 ये दूसरा रजिस्टेंट एरिया दिख रहा है। उसके बाद जो है 268 रुपीज़ के आसपास का जोन। ये 3 इसके रजिस्टेंट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। इन सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये रजिस्टेंट है, सॉरी, ये सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब वीकली चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें। एक बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंट की हम बात करेंगे। 244 का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया अगर बड़ा वाला अगर देखें तो जैसे कि हमने वहाँ पर देखा लास्ट वाला सपोर्ट वो दिख रहा है 221 रुपये के आसपास का जोन। उसके नीचे की अगर बात करें दूसरा सपोर्ट दिख रहा है 210 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे 200 से लेकर 195 रुपये का जोन। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर दिख रहा है 275 रुपीज़ के आसपास का जोन। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 300, और फिर जो ब्रोकर जो बड़े वो ब्रोकरेज को लगता है 360 या 375 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ऐसे वीडियोज़ को सपोर्ट करा करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। साथ साथ अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो आप छोटी बड़ी सुपर चैट कर सकते हैं। सुपर चैट के ज़रिए हमें क्वेश्चन जो है सवाल भी पूछ सकते हैं। और लाइव अगर जो है कई लोग हमें पूछते हैं कि क्यों नहीं आते। देखिए यहाँ पर होता है टाइम की भी एक वैल्यू होती है, मतलब कि कभी कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। फिर भी हम जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे। वीडियोस जो है डेली अगर हम देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कई शेयरों के ऊपर अदानी ग्रुप के हो या फिर दूसरे शेयर्स हो उसके ऊपर जो है हम चर्चा करते हैं। और कई बार मैंने कहा है कि खरीदने की भी अगर या बेचने की बात करें तो जो है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी होती है, और ये अगर जो है इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, PSU है, और इसके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।